हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन अकेडमी रैंकर्स। और ये आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ आप लोग एंड तक देखना। पर्टिकुलरली अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 99% ऑफ ड्रॉपर्स जिनको मैं जानता हूँ वो अभी भी पूरे तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाए हैं कि अगस्त मंथ अभी चल रहा है। आपने अपने नीट दिया, आपने रीनीट दिया, रीनीट का रिज़ल्ट आया, ठीक है, काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में आपने अपने रैंक के हिसाब से जो भी आपने या तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, नहीं किया, जो भी है, अब आपने डिसीजन बना लिया है कि हाँ मैं ड्रॉप ही ले रहा हूँ या ड्रॉप ही ले रही हूँ फॉर द नेक्स्ट, यानी कि नीट 2027। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों को ये रियलाइज़ अभी भी नहीं हुआ है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा टाइम ऑलरेडी बिता चुके हो एंड नीट 2027 कितना ज़्यादा पास है। ठीक है, तो आप देखो, आप अभी हो अगस्त मंथ में, नीट आपने पहले दिया था, देन ड्यू टू सम रीज़न रीनीट होना पड़ा, तो रीनीट में थोड़ा टाइम आपका गया, देन रिज़ल्ट में थोड़ा टाइम गया, अभी रिज़ल्ट के बाद अब आपने इस पीरियड में तो पढ़ा होगा बिल्कुल रीनीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन रीनीट और रिज़ल्ट के बीच में भी आई नो मैक्सिमम ड्रॉपर्स इसी प्लानिंग में रह जाते हैं कि क्या मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे नहीं लेना है, मुझे अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में ये टाइम निकाल देते हो रीनीट और रिज़ल्ट के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको आइडिया भी नहीं होता रिज़ल्ट क्या आएगा, कट ऑफ क्या आएगी, मार्क्स क्या जाएंगे। तो इस वजह से ये टाइम भी हमारा वेस्ट हो चुका होता है। एंड देखते ही देखते अगर आप अभी देखोगे, सो यू आर एट August 10th, ठीक है। और अभी आपका अगर आप देखोगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अभी आपके पास दिसंबर तक बस 5 महीने बचे हैं। एंड 5 महीने के अंदर अंदर आइडियली, देखो आइडियली एटलीस्ट आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैन फेब में अगेन आप, अगर आप ड्रॉपर हो तो एटलीस्ट आपको रिवीजन चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जैन फेब आपका मार्च अप्रैल, ठीक है, तो जैन फेब पहला रिवीजन, देन मार्च अप्रैल दूसरा रिवीजन। सो यू हैव ओनली, अगर आप देखोगे तो ओनली तुम्हारे पास कितने महीने बचे हुए हैं, 9 मंथ का टाइम तुम्हारे पास एग्जैक्टली बचा हुआ है, ठीक है। मई अगर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है तो इसका मतलब तुम्हारे पास जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने उधर और 5 महीने इधर, क्योंकि अगस्त का अराउंड 20 डेज़ बचा हुआ है। एंड मई में भी तुम्हारा फर्स्ट वीक के आसपास चला जाता है, तो मैं अगस्त मंथ को भी थोड़ा सा एक महीना ही काउंट कर लेते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो यू हैव 5 मंथ्स लेफ्ट। तो इस वजह से ट्राई टू सी कि अभी आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन तो बना लिया है, बट यू नो लॉन्गर हैव 1 ईयर लेफ्ट। अब आपके पास बचा है 9 मंथ्स, एंड एग्जैक्टली 9 मंथ्स भी नहीं, 9 मंथ से भी थोड़ा सा कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट वीक ऑफ मई में अगर नीट होता है तो यूजुअली मई 4th 5th के आसपास नीट एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। तो यू हैव लेस देन 9 मंथ लेफ्ट, यू हैव अराउंड 8 मंथ्स एंड 25 डेज़ लेफ्ट। तो ये बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में ग्रास्प कर लो। अब आप इस तरीके से नहीं चल सकते कि हाँ फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया एंड डॉट 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 करके आप अपने लास्ट चैप्टर तक पहुँचे। ये स्ट्रैटेजी आप नहीं अपना सकते। आपको क्या अपनाना पड़ेगा, क्लास में जो चल रहा है उसको मुझे पढ़ते रहना है, बैच में जो चल रहा है उसको मुझे पढ़ते रहना है। बैच से याद आया, अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा बैच अभी लेना है, अगर आपने अभी भी डिसीजन नहीं बनाया है, तो अनअकैडमी पे फ्रीडम सेल है। सो यहाँ पर आपको लोएस्ट प्राइस, ठीक है, लोएस्ट प्राइस एवर, तो यहाँ पर लोएस्ट प्राइस एवर आपको मिल रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा हम लोगों ने 4699 पे जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, बट यहाँ पर ऑन द ओकेजन ऑफ ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो 3999 में आप पूरा का पूरा नीट यूजी 2027 का प्रेप कर पा रहे हो। आपको अगर कोई कोड यूज़ करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, SOYEB, मेरा नाम ही मेरा कोड है सोएब, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आपको जो डिस्काउंट होता है, जो फाइनल फुल एंड फाइनल डिस्काउंट करके आपको बेस्ट प्राइस जो है मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3999 में। ये लोएस्ट एवर प्राइस है
नेवर बिफोर एंड इसके बाद भी नेवर अगेन जो है कभी नहीं होने वाला, ठीक है। एंड ये जो है तुम्हारा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है। ऑल्सो 80 लकी विनर्स को जो है यहाँ पर 100% फ्री रिफंड भी मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर अनअकैडमी वॉल ऑफ फेम देख सकते हो, इस साल काफ़ी अच्छे अच्छे जो है रैंक्स आए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर AIR 160, 175, 242, 294, तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो है रैंक्स इस बार प्रोड्यूस हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से। सो यहाँ पर आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, बट हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक प्रो का सब्सक्रिप्शन नहीं है। आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आइकॉनिक प्रो में आपको 100 क्लब भी मिलता है, जहाँ पर 100 क्लब में मैं और जानवी हम आपको पर्सनली मेंटर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको आइकॉनिक प्रो लेना पड़ेगा, वो ये सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड नहीं है। एंड CBT भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अगर आपको CBT चाहिए, CBT अगर आपको चाहिए जो कि ऑफलाइन CBT आप अटेम्प्ट कर सकते हो एट 70+ सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, 13 ऑफलाइन CBTs और 15 ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉपर प्रॉक्टरिंग होगी यहाँ पर। प्रॉक्टरिंग का मतलब है आपको वेबकैम से मॉनिटर किया जाएगा, है ना। अगर आप मान लो इधर उधर लाइक कोई और टैब स्विच कर रहे हो या फिर कहीं और से देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपका टेस्ट तुरंत बंद हो जाएगा। तो कोई भी अनफेयर मीन्स अलाउड नहीं है, तो इसीलिए प्रॉपर प्रॉक्टरिंग होगी। स्क्रीन फेमिलियर हो जाओगे आप कि हाँ फाइनल एग्ज़ाम मेरा किस तरीके से होगा, आप उस तरीके से फेमिलियर हो जाओगे। टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, क्वेश्चन को कैसे नेविगेट करना है, अंडर प्रेशर एक्यूरेसी कैसे बनाना है, मेंटल स्टैमिना और रियल एग्ज़ाम का जो है टेम्परामेंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। सो एक चीज़ और देख लो, अगर आप आइकॉनिक प्रो वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो जो कि 3999 वाला नहीं है, वो ज़्यादा वाला सब्सक्रिप्शन है, तो अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हो तो आपको यहाँ पर CBT फ्री मिलता है। लेकिन अगर आप ये 3999 वाला सब्सक्रिप्शन ले रहे हो देन उसमें आपको CBT अगर लेना है तो अलग से आपको CBT खरीदना पड़ेगा फॉर 4999। हाँ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सिर्फ 2999 में आपको यहाँ पर CBT मिल जाएगा, और अगर आइकॉनिक प्रो लेते हो तो फ्री में ही आपको मिलेगा। वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। सो क्लास की चीज़ों को तो आपको करनी करनी है। मान लो आज मेरे बोलने पे तुम मान गए मेरी बात, तुमने एक ऑनलाइन कोर्स जो है परचेज़ कर लिया, ठीक है, तुमने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर लिया क्योंकि तुम्हें अब तक समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कोर्स लेना है, तुम यूट्यूब से पढ़ रहे थे, तुम डिस्ट्रैक्टेड थे। मेरे बोलने पे तुम मान गए कि हाँ ठीक है, मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे एक अच्छा कोर्स चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए जो मुझे लाइव पढ़ा रहे हों। तो तुमने मेरे बोलने पे चलो क्लास के सब्सक्रिप्शन तो ले लिए, लेकिन ये तुम्हारा सिर्फ क्लास वाला पार्ट सॉर्ट कर रहा है, तुम्हारे सेल्फ स्टडी वाला पार्ट कोई भी सॉर्ट नहीं हुआ है अब तक। तो सेल्फ स्टडी में क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी है, देखो एक चीज़ जैसे कि मैंने कहा, तुम ये अप्रोच नहीं ले सकते कि आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, देन सेकंड किया, देन थर्ड किया, देन फोर्थ किया, देन लास्ट तक गए, नहीं। ये चैप्टर से अगर आप करोगे देन देखो आई विल बी वेरी ब्लंट, फिर शायद एक और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, पैरेलली चीज़ों को टैकल करते जाना है। क्लास में जो चल रहा है वो तो पढ़ना ही है, सेल्फ स्टडी के टाइम में से 2 to 3 आवर्स जो भी अभी करंट में चल रहा हो वो तुम्हें उसमें देने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है। जो थ्योरी पढ़ाया गया वो पढ़ लो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें DPP दिया गया वो कर लो, 2-3 आवर्स इसमें लगाओ। एक्स्ट्रा 3 आवर्स तुम्हें क्या करने हैं, जो भी तुम्हारे अब तुमने ड्रॉप लिया है तो पहले से कुछ तो पढ़ रखा होगा, तुम्हारे पहले कुछ स्कोर तो आए होंगे, अच्छे स्कोर ही आए होंगे, आई एम अज्यूमिंग। बहुत अच्छा नहीं भी आया तो कुछ तो पढ़ा है, ठीक है, कुछ पढ़ा है कुछ नहीं भी पढ़ा है। तो यानी कि जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स है, जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स है, तुम्हें बैकलॉग्स पे फोकस करना है कि हाँ बैकलॉग्स को मुझे दूर करना है। बाकी के 3 घंटे में जो भी मेरे वीक एरियाज़ है पैरेलली खुद से दूर करते रहो, क्लास में वो टॉपिक आने तक का तुम्हें वेट नहीं करना है, बैकलॉग्स को कंप्लीट करोगे। और क्या क्या कर सकते हो बताओ, मान लो तुमने बैकलॉग्स कंप्लीट कर लिया है एंड एक्स्ट्रा रिवीजन भी कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम क्लास। एक्स्ट्रा रिवीजन में क्या क्या करोगे, प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स। अब ये प्रायोरिटी कैसे बनानी है, बिल्कुल वेटेज वाइज, ठीक है। वेटेज वाइज कैसे, जो हाईएस्ट वेटेज और इजी वाले चैप्टर सबसे ऊपर होंगे, देन कौन से चैप्टर्स आएंगे जो मॉडरेट वेटेज के होंगे एंड थोड़ा सा टुवर्ड्स डिफिकल्ट एंड होंगे, एंड लास्ट में वो चैप्टर्स होंगे जिनका वेटेज भी कम है और डिफिकल्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो देयर शुड बी ए बैलेंस कि हाँ सबसे पहले अगर मुझे चैप्टर्स पढ़ने तो कौन से चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ जिसका वेटेज बहुत हाई है, जो ईजीएस्ट है उनको सबसे पहले पढ़ रहा हूँ। देन मैं पढ़ रहा हूँ कि हाँ चैप्टर काफ़ी ईजी है बट वेटेज इतना नहीं है तो फिर भी आई विल कवर कि हाँ चलो चैप्टर ईजी है
थोड़ा कम वेटेज है बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस तो मेरे कवर होंगे। देन हाई वेटेज है लेकिन टफ है, वो भी चैप्टर्स करने। लास्ट में कौन से चैप्टर्स करोगे जो यार जिनका वेटेज भी कम है और टफ भी है, तो उनको एकदम एंड में करना है। तो बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज तुम्हें दोनों पार्ट्स को मेंटेन करके चलना है। जो क्लास में चल रहा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो क्लास में चल रहा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट साथ ही साथ पैरेलली यू विल आल्सो हैव टू डू बैकलॉग्स एंड एक्स्ट्रा रिविजन। साथ में मॉक टेस्ट का जो प्लान है दैट शुड बी ग्रेट। अगर तुम्हारा जैसे तुमने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो ऑब्वियसली अनअकैडमी के जो टेस्ट है वो तो तुम दे ही रहे होगे। इसके अलावा आई डू रिकमेंड कि तुम्हारा एक फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होना चाहिए। अभी के लिए आई थिंक 15 to 21 डेज़ का फ्रीक्वेंसी सही है, यानी कि एवरी 2 to 3 वीक अगर तुम एक टेस्ट दे रहे हो दैट इज़ ओके, ठीक है। एवरी 2 to 3 वीक अगर तुम एक टेस्ट दे रहे हो दैट इज़ ओके। धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, ठीक है, धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। 2 to 3 वीक्स एक टेस्ट, देन जैसे ही तुम्हारा नवंबर दिसंबर हिट होने लगता है 2 वीक में एक टेस्ट, ठीक है। देन जैसे ही तुम्हारा जैन फेब हिट होने लगता है देन 1 वीक में एक टेस्ट, मार्च से 3 डेज़ में एक टेस्ट या फिर ऑल्टरनेट डे टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट से ही तुम्हें पता लगेगा कि कौन से तुम्हारे वीक एरियाज़ है, कौन से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है। तो मॉक टेस्ट को भी बहुत अच्छे से देना है। मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस को एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे कम रह गए भैया, मेरे कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बस ये देखो, मॉक टेस्ट को जब मैं भी मॉक टेस्ट देता था मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मेरे मार्क्स कम आ रहे ज़्यादा आ रहे हैं। मैं देखता था कि अगर मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो कौन से टॉपिक से, कौन से सब टॉपिक से गलत हो रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को जब आप प्लान कर लोगे देन आप ट्रस्ट मी आप काफ़ी सारी चीज़ों को सही कर रहे होगे। आगे मैं ड्रॉपर्स के लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाता जाऊंगा एंड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करता जाऊंगा, बट आज मैं आप लोगों को बस ये चीज़ समझाना चाहता था कि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा। अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो यू हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू गेट योर प्रिपरेशन बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अब आपके पास 1 साल नहीं है, ठीक है, आपके पास बस 8 months एंड 25 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। चलो, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।